சீதாபதி ராம 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 ராம. போன தடவை நம்ம வால்மீகி ராமாயணம் சுந்தரகாண்டத்தில் ஏகன சொல்லிட்டு 58வது சர்க்கத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிட்டோம். இப்போ 59வது சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணணும். 59வது சர்க்கம் ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண சுந்தரகாண்டே அது ஏகோனषष्टितम सर्गः अनन्तरकार्य प्ररोचनम् एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मार्दात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सबलो राघवत्योगः सुग्रीवश्च सम्भ्रमः शीलमासत्य सीताय मम च प्रवणम्बणः दवस धारयल्लोहन् कृत्वा निर्दहेतपि सर्वदा अधिप्रवृत्तो असुः रावणो रक्षाधिपः दास्यतां स्पृशतो गात्रम दवस न विनाशिदम न तदग्निशिखा ऊर्जात् संसृष्टा पाणिना सती जनक सात्वजा कुर्जात् यत् क्रोध कलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाय महाहरिं अस्मिन् एवं गदे कार्य भवतं च निवेदिते न्यायं स्म सगद्वैदख्या द्रष्टुं तावु पार्थिवात्मजौ अहमेव अभिपर्याप्तः स राक्षसगणं पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सगदो वीरैः बलवद्भिः गदात्मभिः गदास्त्रैः प्लवगैः सूरैर्भवद्भिर्विजयैः शिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सबुरत् सर्वं सहपुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुधं युधि ब्राह्ममैत्रं च रौद्रं च वायव्यमवारणं ततः यदि शक्रजितो अस्त्राणि सुदुर्निरीक्ष्यानि संयुगे दान्यहं व्यदमिष्यामि निहनिष्यामि राक्षसान् भवतामप्यानुज्ञातो विक्रमो मे ऋणत्तितं मया दलावसृष्टा हि शैलवृष्टिर्निरन्तरा देवदानवीरणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान् सागरोहाप्यादियात्वेलां मन्त्र प्रचलेतपि न जाम्बवन्तं समलेखाय गार्भयेत् हरिवाहिनी सर्वरक्षससङ्गाणं रक्षसा ये च पूर्वकः अलमेघो विनाशाय वीरः वाणिसुतस्कभिः पणसस्यो ऊर्वेगेन नीलसच्च समहात्मनः मन्त्रमपि विसिद्ध्येत् किं पुनर्यदि राक्षसाः सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्व उरगपक्षिषु महेन्द्रस्य प्रतियोत्तारं संसद त्रिविधस्य वा अश्वपुत्र महाबाहो येदौ प्लवगसप्तमौ येदयोः प्रतियोत्तारं न पश्यामि रणाजिरे पितामह वरोत्सेखात् परमं दर्भमास्थितौ अमृतप्राशना वेदौ सर्ववानरसत्तमौ अस्विनर्माणनार्थं श्री सर्वलोकपितामह सर्ववत्यत्वम् अदुलम् अनर्यो दत्तवान् पुरा परोत्सेखेन मत्तो च प्रमत्य महतीं समूह सुराणाम् अमृतं वीरः पीतवन्तं प्लवङ्कमं एतावेव हि संकृतौ स वाजिरथकुञ्जरां लङ्गं नाशयितुं शक्तं सर्वे दृष्टन्तवानरः अयवेणिखतलङ्का तक्तभस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्राविदमयः जयत्यदि बलो रामलक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवराघवेण विपालितः अहं कौसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनुमानिधि सर्वत्र नाम विश्राविदमया अशोकमणिकामत्य रावणस्य दुरात्मनः अधस्तान् सिंशववृक्षे सात्विः कर्णमास्थिता राक्षसिभिः परिवृता शोकसन्तापगर्षिता मेघलेखा परिवृतः चन्द्रलेखव निष्प्रभा अचिन्तयन्ति वैदेहि रावणं बलदर्पितम् पतिव्रताच्च शुश्रुणिः अपष्टप्ताच्च जाणिः अनुरक्ता हि वैदेहि रामं सर्वात्मना शुभः अनन्त्यचित्ता मरमे च बौलमीव पुरन्दरे तदैकवाससंविदः रजत्वस्ता तदैव च शोकसन्तापदीनाङ्गी सीताभर्तृहृदयरदा सा मयः राक्षसी मत्य दर्जमाण मुहुर्मुहुर्राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावणे एकवेणितरा दीनभर्तृचिन्तापरायणः आदर्शयः विपत्नाङ्गी पत्नीव हिमागमे रावणात्मनिवृत्ताप्ता मर्तव्यकथनश्चयः कथञ्चित् मृगसापाक्षी विश्वासमुपपादिता पदसम्भाषिता चैव सर्वमत्तं च दर्शितः रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता मेधः समुदाचारः भक्तिर्भक्तरि चोत्तमा यन्नः हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वदे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव चन्तन्वङ्गी तत्वियोगाश्च दर्शिता प्रतिपत्पाडशीलस्य विद्यैव दनुदां दता एवमस्ति हे महाबाहः सीताशोकपरायणः यतत्र प्रतिकर्तव्यं तत्र सर्वमुपपद्यताम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुस्सहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे अनन्तरकार्य प्ररोचनं नाम एकोनषष्टितमः सर्गः श्री हरिराम जय जानकी जय जय राम राम स्वामी की जय।
अधषष्टितमः सर्गः अंगदजाम्बवत् संवादः तस्य तत्वचनं सत्त्वा वालिसूनुरभाषत अयुक्तवन्तो गणादेवीन् दृष्टपद्यश्च वानरः समीपन्तमास्माभिः अस्मद्राघवस्य महात्मनः दृष्टादेवीन चाणिधा इति तत्र निवेदनम् अयुक्तमिव पश्यामि भवद्विज्ञातविक्रमः स नहिनः लवणे कश्चिन्नाभिः कश्चित् पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हर्षोत्तमः देवेशेष्वेवं हरिवीरेषु राक्षसेषु हनुमता किमन्य तत्र कर्तव्यम् अगृहीतः याम जानीहिं रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजाम किं गलीकैस्तुतान् सर्वान् वानरशवाणवयमेव हि तत्पातान् हत्वा राक्षसभुङ्गवान् राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सकलक्ष्मणं तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः उवाच परमप्रीतवाक्यमर्थमदत्तवित् दैशा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकवे विषेदम वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां नानेदं कविराजेन नैव रामेण धीमतः कथञ्चिन्न निर्जितं सीताम् अस्माभिर्नाविरोचयत् राघवन् नृपसादुलः कुलमव्यपदिशन् स्वगम प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमकृतः सर्वेषां कविमुख्यानां कथं नित्या करिष्यति केवलं कर्मचक्रुदम भवेद्दुष्टिर्न न दस्य च तदा सदर्शितं वेद्यं भवेत् पाणरपुङ्गवाः तस्मात् गच्छामस्ते वै सर्वे यत्र रामसलक्ष्मणः सुग्रीवश्च महादजः कार्यस्य निवेदने नदावदेश मदिरक्षमानो यदा भवान् पश्यति राजपुत्रः यदा तु रामस्य मदिर्निविष्टा तदा भवान् पश्यति कार्यसिद्धिम् एतस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतितमे संहितायां सुन्दरकाण्डे अंगदजाम्बवत् संवाद नाम षष्टितमः सर्गः। श्रीहरे नमः। श्री नमः। जय जानकीकान्त स्वामी जय राम राम। आंशिक स्वामी की जय। अदेकषष्टितमः सर्गः। मधुवनप्रवेशः। ततो जाम्बवतवाक्यम् अगृह्णन्ते वणुगसः अंगदप्रमुखावीर हनुमांश्च महाकविः प्रीतिमन्दस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुरत्सरः महेन्द्राक्रम परित्यज्य विप्लवः प्लवगशवाः मेरमन्दरसङ्घर्षः मत्ता इव महागजः चार्यन्त इवाकाशं महाकाय महाबलः सवाज्यमानं बोधेस्तम् आत्मवन्तमहाबलं हनुमन्तमहावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः राघवे छात्रनिवृत्तिं कर्तुं च परमं च सह समादाय समृतार्थः कर्मसिद्धिः उन्नताः प्रिया आख्यानोन्मुखाः सर्वे वित्ताभिनन्दिनः सर्वे रामप्रतीकारः निश्चितार्थ मनस्विनः प्लवमानः समुत्पत्य तदस्ते काननोगसः नन्दनोपमम् आसेतुर्वनं त्रिमलतायुधं यत्तन्मधुमणं नाम सुग्रीवस्याभिरक्षितम् अदृश्यं सर्वबोधमनोहरं यत्र क्षुतिमहाविद्यः सतः ततिमुखकविः मातरः कविमुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः देतत्पणमुपगम्यः प्रभोः परमोत्कटाः वानरः वानरेन्द्रस्य मणकान्तब्रह्मं महत् तदस्ते वानरा दृष्टः मधुवनमहत् कुमारमाप्ययाचन्त मधुनिमधुविङ्कलाः ततः कुमारस्तान् वृत्तान् जाम्बवत् प्रमुखान् कवीन् अनुमान्य ततो देशान् सर्गम मधुभक्षणे ततश्चाणपदः सर्वे सम्प्रहृष्टाः वणुगसः मुदितः प्रेतश्चाभिः प्रदृत्यन्तो अभवंस्ततः गायन्ति केचित् प्रणमन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् प्रणपदन्ति केचित् विचरन्ति केचित् प्लवन्ति केचित् प्रणवन्ति केचित् परस्परं केचित् उपाश्रयन्ते परस्परं केचित् उपाक्रमन्ते परस्परं केचित् उपपुर्वन्ते परस्परं केचित् उपारमन्ते त्रुमं केचित् अभित्रवन्ति शिदो नहाक्रान् निवदन्ति केचित् महीतलात् केचित् उदीर्णवेगा महात्रुमाक्रान्य अभिसंवदन्ति गायन्तमन्यः प्रहसन् उपैति असन्तमन्यः प्रणुदन् उपैति रुदन्तमन्यः प्रणुदन् उपैति यदन्तमन्यः प्रणुदन् उपैति समाकुलं तत् कविसैन्यमासीन् मधुप्रपाणोत्कट सप्तचेष्टं न चात्र कश्चिन्न बभूव मत्तो न चात्र कश्चिन्न बभूव दत्तः तदो वनं दैः परिभक्ष्यमाणं त्रुमांश्च युक्तं चितपत्रपुष्पान् समीक्षुगवत् तदिवक्त्र नाम निवारयामास कविंस्तान् सदै प्रवृत्तः परिगच्छमानो वनश्च गुप्तः हरिवीरवृत्तः सकारभूयः मदिमुक्ततेज वनस्य रक्षां प्रतिबाणदत्यः ववाचकांश्चित् परुषाणिर्दृष्टम् असक्तमन्यांश्च तलैर्जगान् समेत्य कश्चित् कलहं चकारः तदैव सम्नोपजगाम कांश्चित् सदैर्मदान् सम्परिवाद्य वाक्यैर्बलाश्च तेनः प्रतिवाद्यमानैः प्रदर्शितः
त्यक्तमयैः समेत्यः प्रकृष्यते चाप्यानपेक्ष्य दोषं नगस्तुतन्तो दशने दशन्तस्तलैश्च समापयन्तः मदत् कविं तं कवयः समक्रः महावर्णं यद्विषयं च चक्रुः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिः संहितायां सुन्दरकाण्डे मधुवनप्रवेशो नाम एकषष्टितमः सर्गः। श्री हरि नमः। जय जाननाथ स्वामी जय राम स्वामी की जय। अदत्तिषष्टितमः सर्गः। तदिमुख गिलिकारः दानुवाच हरिश्रेष्ठ हनुमान् वानरसभः अव्यक्त मनसो ह्यूयं मधुसेवतवानरः अहम् आवारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः श्रुत्वा हनुमदवाक्यं हरिणां प्रवरो अङ्गतः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधुः आवश्यं कृतकाव्यस्य वाक्यं हनुमदो मया अहार्यमपि कर्तव्यं किमङ्गः पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरसभः साधु सत्कृति संहृष्टा वानरः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वा अङ्गदं सर्वे वानरसभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेखा इवत्कृतं देवप्रविष्टा मधुवनं पालान् आक्रम्य वरीयदः आदिसर्गाश्च बडवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं बभुः सर्वे मधु ततः रसवत् बलमाददूः उत्पत्त्य च ततः सर्वे वनपालान् समाकथान् ताडयन्ति स्म सदृशः सक्तान् मधुवने तदा मधुनिद्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति सहिता सर्वे निक्तन्ति स्म तदा परे केचित् कृत्वा अभिविच्यन्ति मधुनि मधुपिङ्कलः मधुच्युष्टेन केचिश्चः जग्मुरन्योन्यम् उत्कटाः अपरे वृक्षमूले तु शाखां गृह्य व्यवस्थितः अत्यन्तं च मदक्लाणः पर्णान्यास्तीर्य सुहृदे उन्मत्तबोधा प्लवका मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्ति च तथान्योन्यं स्खलन्ति च तदा परे केचित् श्वेलामः प्रकुर्वन्ति केचित् पूजन्ति हृष्टवत् हरियो मधुना मत्तः केचित् सुप्ता महीतले तत्वा किञ्चित् असन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेदरत् तत्वा किञ्चित् वदन्त्यन्यः केचित् गुच्यन्ति चेदरत् ये अप्यत्र मधुबालाः स्युस्पेशः तदिमुखस्य दे अभिः तैर्वाणरे धीमहि प्रतिषिप्ता दिशो गताः जानवस्तु बहिष्टाश्च देवमार्गं च दर्शितः प्रबन्न परमोत्विग्नः तत्त्वा तदिमुखं वचः अणुमदा तत्तवैरहदं मधुवनं बलात् अयं च आणभिः तिष्ठा देवमार्गं च दर्शितः अदो तदिमुखात् कृतः गणपस्तत्र वानरः अदं मधुवनं श्रुत्वा सान्त्वयामास तान् हरिन् इहा गच्छति गच्छामः वानरान् बलदर्पितान् बलिनः वारयिष्यामः मधु भक्षयतो वयं श्रुत्वा तदिमुखस्येदं वचनं वानरसभः पुनर्वीरः मधुवनं तेनैव सखितायुः मध्ये शेषं तदिमुखः प्रगृह्य तरसादरं समप्यदावद्वेगेन दे च सर्वे प्लवन्तमः ते शिरः पादपश्चाभिः पर्वतश्चापि वानरः गृहीत्वाप्या गमन्य कृत्वा यत्र दे कविकुञ्चरः दे स्वामिवचनं वीरः हृदयेषु अवसज्य तत् त्वरया ह्यप्यतावन्तः शारदालशिलायुतः वक्षस्तांश्च करस्तांश्च वानरान् बलदर्पितान् अभ्यग्रामंश्च तदोह वीरः बलास्तत्र सहसः अदतृष्टः तदिमुखं कृतं वानरपुङ्गवः अप्यतावन्तवेगेन हनुमन्तप्रमुखास्तदा तं सवृक्षं महाबाहुम् आवदन्तं महाबलम् आद्यकं प्राहरत् तत्र बाहुप्यं कुपितो अभङ्गतः मदन्तश्च न वेदैनम् आर्यगो अयं ममेति सः अदेनम निष्पिपेशासु वेगवत् वसुधादले स भक्तबाहुर्भुजौ भूत्करः स्वर्णितोक्षितः ममोह सकसः वीरमुखत्वं कविकुञ्जरः स समासस्य सकसः संवृत्तराजमातुलः वानरान् वारयामास दण्डेन मधुमोहितान् स कथञ्चित् विमुक्तस्तैर्वानरसभः उवाचैकान्तमाश्रित्य प्रत्यान् स्वान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामः वर्त स कथञ्चित् विमुक्तैस्तेर्वानरसभः उवाचैकान्तमाश्रित्य कृत्यान् समुपागतान् एते तिष्ठन्तु गच्छामः वर्त न यत्र वानरः सुग्रीव विपुलक्रीवः सकरामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे आमर्षिवचनं सत्त्वः गादयिष्यति वानरान् यष्टं मधुवनं ह्यदत्त सुग्रीवस्य महात्मनः पितृवैदामहं द्वितीयं देवे दुरासदं स वानरान् इमान् सर्वान् मधुलुप्तान् महदायुषः गादयिष्यति तण्टेन सुग्रीवः स सुहृज्जनान् प्रत्याह्येते दुरात्मनः दुर्वाक्यपरिभाविनः आमर्षप्रभोः रोषः सबलः न भविष्यति व्यमुक्त्वा तदिमुखो
वणबालान् महाबलः जगामः सकसोत्पत्त्यः वणबालैः समन्वितः निमेषान्तरमात्रेण सहित प्राप्त वणालयः सकर्षां सुदो धीमान् सुग्रीव यत्र वानरः रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठां जगदिम् आकाशे निबबाधः सन्निपत्य महाविद्यैः सर्वैस्तैः परिवारितः हरिमुखः पालैः पालानं परमेश्वरः सदीनवदनो भूत्वा कृत्वा सरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्य शुभमूर्तः चरणोत्पत्य पीडयत्ते वेत्याश श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतितम संहितायां सुंदरकांडे तदिमुख गिरिकारो नाम त्रिषष्टितम सर्गः अस्ति। हरे नमः। जय जगन्नाथ स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अथ त्रिषष्टितम सर्गः सुग्रीवहर्षः 63 सर्गः। अथ त्रिषष्टितम सर्गः सुग्रीवहर्षः पदमत्तः निवेदितं वानरसभः दृष्ट्वैवोत्विग्नहृदयो वाक्यमेतद्वाचः उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ कस्मात् त्वं पादिभः परितो मम अभयं ते भयं गिरः सर्वमेवाभिधीयतां सद्विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना उत्थाय सुमहाप्राप्य वाक्यं तदिमुखो अब्रवीत् नैवक्षरजसा नैवर्क्षरजसा राजन्नत्वया नाभि वालिना वणं सृष्टपूर्वं हि भक्षितं तश्च वानरैः एवि प्रदर्शिताश्चैव वानरः वानरक्षिभिः मधुन अचिन्तयत् वेमान् रक्षयन्ति पिबन्ति च षष्ठमत्रापविद्यन्ति भक्षयन्ति तथा बलिः निवार्यमाणास्ते सर्वे दुगुडि दर्शयन्ति हि इमे हि समृद्धधरास्ततः वैः प्रदर्शिताः वारयन्तः वणात् तस्मात् कृते वानरपुङ्गविः ततस्तर्बहिर्वीरैर्वाणिरैर्वानरसभः संरक्तनैः क्रोधात्हरयः रविचालिताः वाणिभिर्निहतः केचित् जाणुभिराहताः प्रकृष्टाश्च यदा कामं देवमार्गं च दर्शितः एवमेते हदाः शूरास्त्वयि तिष्ठति बद्धति कृष्णं मधुपणं चैव प्रकामन्तैः प्रवक्ष्यते एवं विज्ञाप्यमानं तु सुग्रीववानरसभम् अपृच्छत् तं महाप्राज्ञ लक्ष्मणः परवीरः किमयं वानरो राजन् वणवः प्रत्युपस्थितः कम चार्तम् अभिनिर्दिश्य दुःखितः वाक्यमब्रवीत् एवमुक्तस्तु सुग्रीवलक्ष्मणेन महात्मनः लक्ष्मणं प्रत्युवाचेदं वाक्यविशारदः आर्यलक्ष्मणः सम्प्राह वीरो तदिमुखः कविः अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्भक्षितं मधुबाणैः निशित्यः तक्षणामासाम् आगतिर्हरिपुङ्गवः नैषाम् अकृतकृत्याणां ईश्वरशः स्यात् उपक्रमः आगतश्च प्रमदितं यदः मधुबणं हितैः दर्शितं च वणं कृष्णम् उपयुक्तं च वानरैः वणं यत्तविपण्णं तैः साधितं सर्ववानरैः दृष्टादेवेन सन्देहोन्न चान्येन हनुमदा न ह्यन्य साधने हेतुः कर्मणास्ति हनुमतः कार्यसिद्धिर्मदिश्चैव तस्मिन् वानरपुङ्गवे व्यवसायश्च बीजं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम् जाम्बवाणि तत्र नेदः स्यात् अङ्गदश्च महाबलः हनुमञ्चाप्य अधिष्ठातः न यस्तिः गतिरन्यता अङ्गदप्रमुखैर्वीरैर्हदं मधुवनं किल वारयन्तश्च सहितस्ता तथा जाणुभिराहदाः यदत्तमयं प्राप्तः वक्तुं मधुरवागिः नाम्ना तदिमुखो नाम हरिः प्रख्यातविक्रमः दृष्टः सीतामहाबाहुस्वामित्र पश्य तत्त्वतः अभिगम्य तथा सर्गे कुपन्तं मधुबाणः न चाप्यतुष्टा वैदेहिनो विश्रुतः पुरुषशव वनं तत्त्ववरं दिव्यं दर्शयैर्वणौगसः ततः प्रहृष्टो धर्मात्मलक्ष्मणः सकसागवः श्रुत्वा कर्णसुखां वाणिमे सुग्रीववदनाच्युतां प्राहुष्यत प्रशंसा रामः लक्ष्मणश्च महाबलः श्रुत्वा तदिमुखस्येदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च वनबालं पुनर्वाक्यं सुग्रीवः प्रत्युभाषत वेदास्मि आल्सो अहं यत् भुक्तं वणं दैहि कृतकर्मभिः मर्शनीयं च चेष्टितं कृतकर्मणां इच्छामि श्रीकं हनुमत् प्रदनान् शाह मृगांस्तान् मृतराजदर्पान् द्रष्टुं कृतार्थान् सकराघवाप्यां त्रोदं च सीतादि गमे प्रयत्नं पेरिस्पीताक्षौ सम्प्रहृष्टः कुमारः दृष्टः सिद्धार्थः वानराणां च राजा अंगहि संहृष्टः कर्मसिद्धिं वेदित्वः बहोरासान्नां स्व अधिमात्रं ननन्त इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये षड्विंशतितम संहितायां सुन्दरकाण्डे सुग्रीवहर्षो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः। गोविंद गोविंद जय जगन्नाथ स्वामी जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः हनुमतात्यागमनं सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु षष्ठो हति तदिमुखः कविः राघवलक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाप्यवादयत्
स प्रणम्यः च सुग्रीवो राघवो च महाबलवानरः सकितः सूर्यः दिवम् एव उत्पपातः स यदि आगतः पूर्वं तदैव त्वरितं ततः निपत्यः ककडात् भूमौ तत्पणं प्रविवेशः स प्रविष्टमधुवनं ततः स हर्योदपान् विमदान् उत्थितान् सर्वान् मेघमाणान् मधुदकं सदान् उपागमत्य वीरः मत्वा करबुडाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लक्ष्णमिदं हृष्टवदं कदं सौम्यस्य रोषो न कर्तव्यः यदेभिरभिवादितः अज्ञातिरक्षभिः प्रदत्त भवन्तः प्रतिषेधिताः युवराजस्त्वं ईशश्च वनस्यास्य महाबलः मौत्यात् पूर्वं क्रतुः द्वेषस्त्वं भवान् शन्तुमर्हति यदेभिः पिता मे आभूतपूर्वं हरिगणेश्वरः तथा त्वमपि सुग्रीवः मान्यस्तु हरिसत्तम आख्यातं हि मया दत्तः पृथिव्यस्य वदबाणक इहोपयानं सर्वेषां ये तेषां वनचारिणां सत्तत् आगमनं सत्तः सहिभिर हरियोदपः प्रहृष्टो नदुहृष्टो अशुभवनं श्रुत्वा प्रदर्शितं प्रहृष्ट माम पितृव्यस्तः सुग्रीवमाणजशपः शीघ्रं प्रेषिके सर्वांस्तान् यदि होवाच पार्थिवः शीघ्रं प्रेषिके सर्वांस्तान् यदि होवाच पार्थिवः श्रुत्वा तदिमुखस्यैतत् वचनं श्लक्ष्णमदम् अङ्गदः अप्रवृत्तितान् हरिश्रेष्ठवाक्यविशारदः सङ्गेषुदायं वृत्तान्तो रामेण हरियोदपः तत् क्षमं नेहः स्नातुं हृदयकाव्ये परन्तपाः पीत्वा मधु यदा कामं विश्रान्तः वनचारिणः किं शेषं कवणं तत्र सुग्रीव यत्र मे गुरुः सर्वे यदा मां वक्ष्यन्ते समेत्य हरियोदपः ततस्ते कर्तव्ये भवति परवान्नहं न आज्ञापयितुम् ईशो अहं युवराज अस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो योऽयं दर्शयितुं मया प्रपदश्च अङ्गदस्यैवं श्रुत्वः वचनम् अव्ययं प्रहृष्टमनसो वाक्यम् इदम् आयुषुर्वणोगसः एवं रक्षति को राजन् प्रभुः सन् वानरशवः ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्व अहमिति मन्यते दवचेदं सहस्रसमवाक्यं नान्यस्य पश्यचित् सन्निधिः तवाक्यादि भविष्यत् शुभयोग्यताम् सर्वे वयमपि प्राप्तस्तत्र सन्तु कृतक्षणः स यत्र हरिभिराणम सुग्रीवः पदिरव्ययः तयः क्षणुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात् पदं क्वचित् कन्तुं हरिश्रेष्ठब्रूम सत्यमिदं तु यदे एवं तु अदां देशमङ्गतः प्रत्यपाशत बाणं गच्छामि इत्युक्तः प्रमुखपादमहीतलात् उत्पतन्तम् अनुद्वेदः सर्वे देहयोदपः कृत्वावकाशं निराकाशं यन्द्रक्षिप्ता इह इवाचलाः दे अम्बरं सहसोत्पत्य लेखवन्त प्लवङ्कमः विडदन्तः महानादं गणः वादे हृदा यदा अङ्गदे क्षरणुप्राप्ते सुग्रीव वानरादिभः उवाच चोगोपहदं रामं कमललोचनं समास्वसिः पत्रन्ते दृष्टा देवेन संशयः नाहत्तुमिह सख्यं तैरदीवे समयहिनः नमत्सकाशम् आगच्छेत् कृत्य हि विनिपादितः युवराजः महाबाहः प्रबलं प्रवरो अङ्गदः यद्यपकृतकृत्याणाम् ईदृशः स्यात् उपक्रमः भवेत् स दीनवदनः प्रान्तविप्लुतमानसः पितृवैदामहं चेत् पूर्वकैर् अभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यात् अहृष्टः प्लवकेश्वरः कौसल्या सुप्रजा राम समास्वसी सुप्रद दृष्टा देविन सन्देहो न चान्येन हनुमदा न ह्यन्यकर्मणो ह्यदुः साधने अस्ति हनुमदः हनुमदिः सिद्धिश्च मदिश्च मदिसत्तम व्यवसायश्च वीर्यं च सूर्य देज इव ध्रुवं जाम्बवन् यत्र नेदा स्यात् अङ्गदश्च बलेश्वरः हनुमान् साक्षात् अधिष्ठातः न तस्यः गतिरन्यदा मा चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमिरविक्रमः तदगिरिकिला सप्तं शुश्रावासन्नम् अम्बरे हनुमत्कर्मदृष्टाणं सनत्ततं कारणौकसं निष्कृन्तम् उपयादानं सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वानिनादन्तं कविनं कविसत्तमः आयुधाञ्चितं लाङ्गुलः स अभवत् दृष्टमासः आजक्पुस्ते अभि हरयोः रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं कृत्वा हनुमन्तं च वानरं दे अङ्गदप्रमुखा वीरः प्रहृष्टश्च मुदान्गतः निवेद्य हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनुमांसः महाबाहुः प्रणम्य सरसा ततः नेदामक्षतं देवीं राघवाय निवेदयत् निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवभवनात्मजे लक्ष्मणप्रीतिमां प्रीतिं बहुमानात् अपेक्षित प्रीत्य च रममाणो अद राघवः परवीरः बहुमानेन महद हनुमन्तम् अपेक्षित इत्यस्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिं संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमदात्यागमनं नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः। जय जानकी जय राम राम। जय।
अथ पञ्चषष्टितमसर्गः चूडामणि प्रदानं नमो नमः। तद प्रश्रवणं शैलमन्ते गत्वः चित्रकारणं प्रणम्यः सरसा ग्रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं फलस्कृत्य सुग्रीवम् अभिवाद्य च प्रवृत्तिमद सीतायाः प्रवक्तमुपचक्रमुः रावणन्तपुरे रोदं रावणन्तपुरे रोदं राक्षसिभिश्च गर्जनं दामहे समणराघं च यश्चायं समयकृतः वेदाख्यांति ते सर्वे हरिः रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतं सत्यः रामस्तुत्तरमब्रवीत् उपसीता वर्तते देवी कथं च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रति वानराः रामस्य वदितं श्रुत्वा हरियोः रामसन्निधौ शोधयन्ति हनुमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदं श्रुत्वा देवचनं शेषं हनुमानमातत्पशः प्रणम्य सरसा देवी सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यतः समत्रलङ्घयित्वाहं सदयोजनमायुधम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणः दितक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणः तत्र सीता मया दृष्टा रावणन्तपुरे सति सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ति राम मनोरथं दृष्टा मे राम मनोरथं दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्जमाण मुहुर्मुहुः राक्षसिभिर्विरूपाभि रक्षितप्रमदावने दुःखमापद्यते देवी दावदुःखोचिता सति रावणन्तपुरे रुक्तराक्षसिभिः सुरक्षितः एकवेणितरा दीना त्वयि चिन्तापरायण अदशय्या विवर्णांगी पत्नी हिमागमिः रावणात्मनिवृत्तात्तः मत्तव्य कृतनिश्चया देवी कथञ्चित् कागस्तत्वन्मनः मार्गिता मयः इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्ति यदाणक सा मया नरसादोल विश्वासमुपपादिता तदा सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च सत्त्वा प्रीतिमुपागता देयदः समुदाचारः भक्तिश्चास्यस्तदा त्वयि एव मया महाबाहा दृष्टा जनगणन्तिः उग्रेण तपसा युक्ता तद्भक्त्या पुरुषश्चव अभिज्ञानं च मे दत्तं यदा वृत्तं तवान्तिके चित्रकोटे महाप्राज्ञवायसं तद्राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याप्तो रामवायसुधस्त्वया अखिलेनेह यत्पृष्टम् इति मामाह मा जानकी अयं चास्मै तदादव्यो यत्न तु सुपरिरक्षितः त्वपदा वचनान्येवं सुग्रीवस्त्वपसुन्पतः एष चूडामणिः श्रीमान् मयः सुपरिरक्षितः मनशिलायास्तिलको दण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किलम स्मर्तुमर्हसि एष निर्यादितः श्रीमान् मया देहे वारिसम्भवः एदं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये रसने त्वाम् इवाणक जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजः ओत्तमासान्न जीवेयं रक्षसम् असमाहता इति मामप्रवित्त सीता प्रशाङ्गी परवर्णिनी रावणन्तपुरे वृत्ता मृगिवोत् पुल्ललोचना एतदेवी मया ख्यातं सर्वं राघवमयि यत्यता सर्वदा सागरजले सन्तारः प्रविधीयतां द्वजादास्पासौ राजपुत्र विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेव अनुभूत्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्र शशंस इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकादिकाव्ये षड्विंशतिसहस्रं संहितायां सुन्दरकाण्डे चूडामणि प्रदानं नाम पञ्चषष्टितमः सर्गः। श्री हरे नमः जय जानकादस्मरणं जय राम राम जय अधषष्टितमः सर्गः। सीताभाषितप्रश्नः एवमुक्तो हनुमतः रामदशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररोद सलक्ष्मणः तं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः स्वदर्शितः तत्प्राप्यमश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यदेव तेन सर्वदेः स्नेहत्वत्सस्य वत्सला ततः ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं तत्तम वैदेह्या स्वसुरेण मे वधुकाले यदा वृत्तम् अधिगममूर्ति सौपदे अयं चलसम्बोधौ मणिः सञ्जनपूजितः व्यक्ति परमदृष्टेन ततः शक्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यतः तादस्य दर्शनम् अत्यस्यावगतः सौम्य वैदेहस्ति तदा विभोः अयं हि सौपदे दस्याः प्रियाय मूर्तिमे मणिः अत्यास्य दर्शनेनाहं प्राप्तां दामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही प्रोहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव देवयनः चिन्तन्ति वाक्यवारिणा इदस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवं मणिं पश्यामि सौम्यत्यः वैदेहीम् आगतामभिना चिरञ्जीवति वैदेही यदि मासं ललिष्यति न जीवेयं क्षणमभिः विना दाम् असितेक्षणां मय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रियः न दृष्टेयं क्षणमभिः प्रवृत्तिम् उपलभ्य च कथं सा मम शुश्रूणः वीरभिर्ः सदी सदा मया वहनं घोरणं मध्ये तिष्ठति सलक्षसां
तिमिरन्मुक्तः नूनं चन्द्र इवां पुरुषे आवृतं वदनं तस्य न विराजति राक्षसैः किमाहस्येद हनुमंस तत्ततः अदयात्यदिमे येन खलु जीविष्यः वेषजेन आदुरो यदा मधुरालाभः किमाह मम मामिनिः मत्विहीन वरारोहानुमन् कथयस्व मे इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतितम संहितायां सुंदरकांडे सीता भाषित प्रश्नो नाम षट्षष्टितमः सर्गः। श्री हरि नमः शरण शरण नमः। जय जानकांत स्वामी जय जय राम राम। अधसप्तषष्टितमः सर्गः। सीता भाषित अनुवचनम् एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेन महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत् राघवे इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषशभः पूर्ववृत्तम् अभिज्ञानमस्य त्रिकोणे यदा ततं सुखसुप्तात् प्रकाशात्तं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोद्भुत्य यजतारस्तनान्तरे पर्यायनच्च सुप्तस्त्वं देव्यङ्गे वरदा कृतः पुनश्च करस् पक्षिश्च देव्या जनयति यदा व्यदां पुनरुपागम्य प्रसंकरः ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायुसनिच्छदेन वह सदम बाध्यमाणया बोधितः किल देव्यत्वं सुखसुप्त प्रदन्तव तां दृष्ट्वा महाबाहोदारितं च स्तनान्तरे आशिविषयैव कृतः निष्कसन् अप्यभाषदाः नः कृहेकेन देव्यैर्होतारितं तु स्तनान्तरं क्रीडति सरोषेण भञ्जभक्तेन भोगिना निरीक्षमाण सकसा वायुसं समवेक्षतः नगैः हृदयतीक्ष्णैः ताम् एव अभिमुखं स्थितं सुतकिलस्य सक्रस्य वायसः पदम्बरः तरान्तरचरः शीघ्रमभवनस्य कदोमसमः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं तदा क्रूरां मदिमदाम्बर सदर्पं संस्तरादृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः स दीप्तैव कालग्निर्जज्वाला अभिमुखे कगं शक्तवास्त्वं तदित्तं हि दर्पं तं वायुसं प्रदेह प्रदस्तः वायुसं दत्तः स दर्भो अणुजगामः स पितृश्च परित्यक्तः सरश्चः सुमहर्षिभिः त्रिंलोकान् संपरिक्रम्य त्रादारमतादिगच्छति पुनरेवागतस्तत्सकाशमरिन्तम सतमनिवेदितं भूमः शरण्यशरणागतम् पदार्थमपि कागस्तः प्रभुयः पद्यपालयं मोहमस्त्रं न शक्यं तुः कर्तुमित्येव राघव भवंस्तस्याक्षी कागस्यः हिनस्ति स्म स दक्षिणं रामत्वं स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च दशशस्त्र तथा कागः प्रतिपेदः स्वपालयम् एवमस्त्रविदं षष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षसो न योजयति राघवः ननाघः नाविकन्तर्वणासुरः न मरुद्गणः न च सर्वैः रणे शक्तः रामं तदि समासितं तस्य विद्यवतः कश्चित् व्यत्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिश्चिते वाणिर्हन्यतम यदि रावणः तादुरादेशमाज्ञायः लक्ष्मणे परन्तपः स किमर्थं नरबलः न माम रक्षति राघवः शक्तदः पुरुषव्यक्रवायुभक्ति समुदेजसौ सुराणामपि दुर्दर्शौ किमर्थं मामुपेक्षरः ममेह दुष्कृतं किञ्चन महदस्ति न संशयः समर्थौ अभि दौ मन्यन्मां नावेक्षेदे परन्दवः वैदेह्यवचनं श्रुत्वा करणं साक्षुभाषितं पुनरप्याहम् आद्यां तामिदमर्थमपूर्वं तच्चोकविमुखः रामः देवः सत्येन देशवे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितम् इमं महत्तं दुःखानमन्तं दक्ष्यसि वामिनिः रावबहु नर्षादुर्हो राजपुत्रवाणिन्तितं तत्तर्षणकृतोत्साहोत्तङ्गां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समुरगोत्रं रावणं सखबान्धवं राघवस्वां वरारोह्य स्वां पुरीं नैदा ध्रुवं यत् रामः विचानीयत् अभिज्ञानम् अनिन्तिते वेदि सञ्जननं तस्यः प्रदादं त्वमिहार्हसि सा विवीक्ष्य दशसर्वः वेणुद्गदनम् उत्तमं मुक्ता अस्त्र तदौ मणिवेदं महाबलं प्रतिगृह्य मणिमदुर्गं दवहेरो रघुत्वः सरसादां तणं याज्यम् अहमागमने तरे कामणे च कृतोत्साहम् यावेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्तमानं च हि मामुवाच जनकत्वजा अष्टपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिनी ममत्पदन संप्रांत शोकवेग समाहत हनुमन् सिंह संकासौ तावुभो रामलक्ष्मणौ सुग्रीवञ्च सहामात्यं सर्वान् प्रोया क्षणामयं मामुवाच तदस्येदः सवाक्योऽसि महाकवे तद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनं सीदयाप्येवम् उक्तो अहम् अपर्वं मैथिलीं तदा
पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनगणन्तिनि यावत् दर्शयां यत्य स सुग्रीवं स लक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारम् असिदेक्षण सा प्रवीण्मां ततो देवी नैष धर्मो महाकविः यत् पृष्ठं शिशिवे अहं स्ववशा हरिपुङ्गव पुरा च यदहं वीरस्पृष्टकात्रोष स रक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिबीडितां काचत्वं कविसादुलयत्रदौ दुपदहि सुदौ इत्येवं सा समावास्य भूय सन्देष्टुमास्तिदा यदा च स महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बु संवृतात्वं समादातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिवत्सनं च भूयास्तु रामस्य कदा समीपं शिवस्य ते अत्वास्तु हरिप्रवीर एतद्दवार्य ध्रुवराजसिंह सीतावशप्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्धः गदितम् एतदवर्य ध्रुवराजसिंह सीतावशप्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्धः गदितं मया त्वं सत्तत्स्व सीतां कुशलां समक्राम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिआदिकाव्ये चतुर्विंशतिः संहितायां सुन्दरकाण्डे सीताभाष्यद अनुवचनं नाम शब्दतः सर्गः स्यादे नमः जय जानकान्तस्मरणं जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय अड़कता सर्गं पूर्तियागिदे राम 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 अद अष्टषष्टितमः सर्गः हनुमत् समाश्वास वचनानुवादः अदाहमुत्तरं तेज्य पुनरुक्तः ससम्भ्रमः दवस्नेहः नरव्याघ्रः सौहर्तात् अनुमान्ये त्वयि एवं बहुविधं वाचः रामदासस्त्वया यतः मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीरः वसैकाहम् अरिन्तम अस्मिन् चित्त समृद्धे देशे विश्रान्तः गमिष्यसि मम चाप्य अल्पवाक्यायः सान्निध्यात्तवानरः अस्यः शोकविभागस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणं कदेहि त्वयि विक्रान्तः पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः दवादर्शनजः स्वभावभूया मां परिदापयेत् दुःखात् दुःखपराप्रोदाम दुर्गदाम दुःखवाहिनीम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठति वः मम कथः सुमः त्वत्सहायेषु अजिवृक्षेषु हरीश्वर कदं न खडुकदुष्पारं दरिष्यन्ति महोदधिमेन्दानिः अजिवृक्षसैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ त्रयाणां एव बोधानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्यात् वैनदेयस्य वायुर्वा दवबाणक तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दरदिक्रमे किं पश्यसि समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः आमस्य त्वं एव गृहकार्यस्य परिसाधनः पर्याप्तपरवीरक्तः यशस्यस्ते महो बलोदयः बर्हि समग्र यदि दमां हत्वः रावणमाहवे विजयी स्वामपुरी रामो नयेत् तत् स्यात् यशस्करं यदाहं तस्य वीरस्य वणात् उपदिना हृदा रक्षसा तद्भयादेव अदानार्थी राघवः वणस्थः सङ्कुलां कृतः लङ्कां परबलात्तरः मां नयत्यदि आगस्तस्य तत्तस्य सदृशं भवेत् तस्य विक्रान्तम् अनुरवं महात्मनः भवत्याः वसुरस्य अतः त्वमुपवादय तदत्वपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंविदं निसंज्ञाहं तदशमवाक्यमुत्तरमप्लवं देवी हरिवृक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवदं वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्ते तदनुशयः तस्य विक्रमसम्पन्नः सत्त्वपन्तमहाबलाः मनसङ्कल्पसंवादः निर्देशे हरयस्थिताः येषां नादस्तान्न गिरिजक सज्जते गतिः नशकर्मसु सीदन्ते महत् स्वमिततेजसः असकृत्ते महाबाहिर्बाणभिर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः अत्र शिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वणोगसः मत्तः प्रत्यपरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्तेः महाबलः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हीदरे जनाः तदलं परितापेन देभिः मञ्जुर्यवैदूदे एवत्पादनते लङ्कां येष्यन्ति हरियुधवः मम पृष्ठकदौ च सन्तसूर्य विबोधितौ तत्सकाशं महाभागे नृसिंह आगमिष्यतः अरिक्तं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं रक्षस्य राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारम् उपस्थितं नगदं स युधान् वीरान् सिंहसादुलविक्रमान् वारणयन्त्रापान् क्षिप्रं रक्षस्य सङ्गतान् शैलाम्बुध निघाषाणं लङ्कामर्य सानुषु तत्ततं कविमुख्यानम् अचिदात् श्रोष्यसि स्मरणं निवृत्तवनवासं च त्वया सात्तमरिन्तमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं रक्षसि राघवं तदो मया वाग्भिरधीनभाषिणा शिवाविरिष्टाभिरभिप्रसादिता
जगाम शांति मम मैथिलात्मजा दवाभिशोकेन ददाभिपीडिता तदो मया वाक्भिरधीन भाषिना शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शांति मम मैथिलात्मजा तदापि शोकेन तदाभिपीडिता तदो मया वाक्भिरधीन भाषिना शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शांति मम मैथिलात्मजा दवाभिशोकेन तदाभिपीडिता इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये सर्वं संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् समाश्वासनं नाम अष्टषष्टितमः सर्गः। श्रीमद् इत्यस्य श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये सर्वं संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् समाश्वासनं नाम अष्टषष्टितमः सर्गः। इति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुन्दरकाण्ड सम्पूर्णः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम प्रथम सर्गः। ओं दवस्वाध्याय निरतं दवस्वी वाक्पीताम्बरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवं। இப்போ பட்டா விஷய சர்க்கம் படிச்சு கொடுத்துருக்கோம். ராம 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 राम 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 राम। श्री रामदेव पट्टाभिषेकम। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री राम पट्टाभिषेक सर्गम। श्री राम पट्टाभिषेक सर्गम। शरसञ्चलिमादाय कैकेय्या आनन्दवर्तनः बभाषे भरतज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं भोजिता मामिका माता तत्तं राज्यमिदं मम तत्तदामि पुनस्तुभ्यं यदा त्वम् अदता मम दुरमेघागिना न्यस्तं वृषभेण बलीयसा किशोरीव गुरुं वारमन् न वोढुम् अहमुत्सहे वारिवेगेन महता पिण्डः सेतरिवक्षरन् दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यं चित्रम् असंवृतं गतिं करः युवास्पस्य हंसस्येव च वायसः नान्वेदम् उत्सहे राम दव मार्गम् अरिन्तम यदा च आरोपितो वृक्षो जातश्चन्द्रनिवेशने महां च सुदुरारोहो महस्कन्दप्रसागवान् शीर्येत पुष्पित उत्पन्न फलानि प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोत्सरोप्यते येषोपमा महाबाहो त्वम् अर्थं वेत्तुमर्हसि यत्यस्मान् मनुजन्त्रत्वं भक्तानां कृत्यान्न साधिः जगदत्याभिषिक्तं त्वाम् अनुपश्यति सर्वतः प्रतपन्तं इवादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं दूर्यसङ्गातनिर्घोषैः काञ्चनूपुरनिस्मनैः मदुरैर्गीतशब्दश्च प्रतिपुत्यस्पराघव यावदावत् तदे चक्रं यावदिच्च वसुन्धरा तावत् त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय भरतस्य वशस्वत्व रामपरपुरं जयः तदिचक्राः निशसादासने शुभे तदशत्रुघ्नवचनान् निपुणः स्मश्रुवर्तकाः सुखस्तः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु वरदे स्नातः लक्ष्मणे च महाबले सुग्रीवे वाणरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजडः स्नातस्य चित्रमाल्यानुलेवणः महार्कवसनो रामस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन् प्रतिकर्मच्च रामस्य कारयामास विद्यम लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्तनः तदिकर्मच्च सीतायाः सर्वः दशरथस्त्रियः आत्मनैव तदा चक्रुर्मनस्विन्यो मनोहरं तदा वानरपत्नीनां सर्वासां एव शोभनं चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टपुत्रलालसा तदा शत्रुघ्नवसनात् सुमन्त्रनाम सारथिः योजयित्वा अभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्कासं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमम् आरुरोह महाबाहु रामः सत्यपराक्रमः सुग्रीव हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशत्युति स्नादौ दिव्यनिभैर्वस्त्रैर्जग्मधुः सुपकुण्डलौ वराभरणसम्पन्नः ययुस्तः सुपकुण्डलाः सुग्रीवपत्न्या सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा दशरथस्य ते ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्कटः मन्त्रयन् रामवृत्त्यर्थं नगरस्य च सर्वम् एव अभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यत्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्यत्तु पुरोहितं नगरान् नित्ययुस्तूर्णं
रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तम सहस्राक्षो रथमिन्तः वाणगः तयोः रथमास्ताह्य रामो लहरमुत्तमं जक्रः वरदोरस्मिन् शत्रुघ्नशत्रमाददे लक्ष्मणव्यजनम तस्य मूर्ति संबद्य विजयत् श्वेतं च वाळव्यजनं जक्रः परदस्तः अपरम चन्द्रसङ्गासं राक्षसेन्द्रविभीषणः ऋषिसङ्गस्तदाकाशे देवश्च समरुद्गणैः स्तूयमाणस्य रामस्य दुष्यभिः मधुरध्वनिः तदशत्रुं जयं नामः कुञ्जरं पर्वतोपमम् आरुरोह महातेजः सुग्रीवः लवकशवः नवनागसहस्राणिः यैरास्ताय बाणराः मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः शङ्खशब्दप्रणादैश्च सुन्दीपीनां च निस्मणिः प्रयुः पुरुषव्याघ्रस्तां परिमहर्म्यमालिनीं तत्सृष्टसमायान्तं राघवं सपुरत्सरं विराजमानं वपुषा तदेनादिरथं तदा देवत्तयुक्तकागस्तं रामेण प्रतिनन्दिताः अणिजग्मुर्महात्मानं तातृभिः परिवारितम् अमात्यब्राह्मणश्चैव तदा प्रकृतिभिर्वृतः श्रिया विरुरुचे रामनक्षत्रेदिव चन्द्रमाः स पुरोगामिभिस्तूर्यैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः प्रव्याहरद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययो व्रतः अक्षरं चातुरूपं च काभः कन्यास्तदा प्रजाः नरः मोदकहस्ताश्च रामश्च परदो ययुः साक्यं च रामसुग्रीवे प्रभावं च अनिलात्मजय वानराणां च तत्कर्मः राक्षसाणां च तद्बलं विभीषणस्य संयोगम् आचक्षेच्च मन्त्रिणां सत्पादेवस्मयं जग्मुर अयोध्यापुरवासिनः त्रिदिमानेदत्त आख्यायः रामवानरसम्प्रदः पृष्ठपुष्टजनागीर्न अयोध्यां प्रविवेशः तदो उत्सयन् पौरा पदाकास्ते गृहे गृहे ऐक्ष्वाकात्युषितं रम्यम् आससाद पितृगृहम् अतः प्रवृत्तराजपुत्र वरदं धर्मिणं परम् आत्मोपहितया वाचा मधुरं लखनन्तनः पितृभ्रमणमासत्यः प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यं च सुमित्रं च कैकेयीम् अभिवादय यश्च मद्भ्रमणं षष्ठं स अशोकवणिकं महत् मुक्ता वैद्यसङ्ख्यनम सुग्रीवाय निवेदय तस्य तत्प्रसनं सुत्वा वरदः सत्यविक्रमः पाणुः गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश समालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पद्याङ्गस्तरणानि च गृहीत्वा विशोषक्रम शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाम् आज्ञापय प्रभो सौवर्णान् वाणतन्त्राणां सदर्नां सदरो मडान् तदोषत्वं च सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यदा प्रत्यूषसमये सदर्नां साहराम्बसां पूर्णकणैः प्रतीक्षत्वं तदा गुरुतवानरः एवमुक्ता महात्मानः वानरवर्णोपमः उत्पेतगगनं शीघ्रं गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शिश्च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णान् अदानयन् अधिशतानां पञ्चानं जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णम् अदानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं ऋषभः दक्षिणात् द्वयम् आजहार महार्णवात् रक्तचन्द्रसागाभिः सम्प्रतं काञ्चनं गडं कवयः पश्चिमात् द्वयम् आजहार महार्णवात् रत्नकुम्भेण महता सेदम मारुतविक्रमः उत्तराश्च जलं शिक्रमं गरुडानिलविक्रमः आजहारस्य धर्मात्मनः सर्वगुणान्वितः अदस्यैर्वानरश्रेष्ठैर् प्रेक्ष्य दज्जलं अभिषेक रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठायः सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् तदस प्रयतो वृत्तः वसिष्ठः ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीडे सकसीतं न्यवेशयत् वसिष्ठवामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तदा अप्यसिञ्चन नरविचक्रमस्नेन सुगन्तिनः शरणेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यदा ऋद्दिग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधैश्चैव अप्यसिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टा शनैकमैः सर्व औषधिरसैर्दिव्यैर्दैवैर्नभसि स्थितैः चतुर्भिर्लोकपालश्च सर्वै देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्बलं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरार्येण मनुस्तं दीप्ततेजसं दस्य अन्वपाय राजानः क्रमयत्येन अभिषेचिताः सभायां हेमक्लुप्तायां शोभितायां महाजनैः
रत्नैर्नानाविधश्चैव चित्रिदायां सुशोभणैः नानारत्नमये बेढे कल्पयित्वा यदा विधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मनः ऋद्विग्भूषणैश्चैव संयोक्ष्यते राघवः शत्रं तस्य चक्रः शत्रुघ्नः पाण्डवं शुभं स्वेदं च बाणव्यजनं सुग्रीववानरेश्वरः आवरं चन्द्रसङ्गासं राक्षसेन्द्र विभीषणः माणं ज्वलन्तीं वपुषा पाञ्चलीं शतपुष्करां राघवाय ततो वायुर्वासवेन प्रभुचोदितः सररत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ततो शक्रप्रभुचोदितः रजकृदेवगन्धर्वः नन्दुतश्चाप्सरोगणः अभिषेकः ततः हस्य तदा रामस्य धीमतः भूमिः सस्यपदी सैव बलवन्तस्य पादपः गन्धवन्तश्च पुष्पाणि प्रभुः राघवोत्सवे सकर्षसद आस्पाणं तेनं च गवं तदा तदौ शतं वृषान् पूर्वं चिजेभ्यः मनुजशभः 30 कोटि हिरण्यस्यः ब्राह्मणेभ्यः तदौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्काणि च राघवः अर्करश्मि यदीकाशं काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय सजम दिव्यम प्रायचन्न मणिजशभः कैदिव्यमणिचित्रजः चन्द्ररश्मि विभूषिते वालिपुत्राय तृतीमान् अंगदाय तदु मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीताय प्रदः रामश्चन्द्ररश्मि समप्रभम अर्जः वास्य दिव्यः शुभान्याभरणानि च अभिक्षमाणा वैदेहि प्रदः वायुसूनवेः अवमुच्चात्मनः खण्डात् हारं जनगणन्तिनि अवेक्षते हरिण सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः ताम् इंगितज्ञः सम्प्रेक्ष्य प्रभाषे जनगात्मजां गदेहि सुभगे हारम हस्त्यः दुष्टासि भामिनी देजो त्रिर्यशः दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो निरन्नयः पौरुषं विक्रमो पुत्र यस्मिन् एतानि नित्यता अतो स वायुपुत्रः तं हारम् असिदेक्षणा हनुमस्तेन हारिणः शुशुभः वानरशभः चन्द्रांशु चय पौरिणः स्वेदाप्रेण यदा चलः तदा त्रिविधमैन्दाभ्यां त्रिविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुदादिभः सर्वे वानरवृत्ताश्च ये चान्ये वानरेश्वरः वासुभिर्भूषणैश्चैव यदार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणो अध सुग्रीवः हनुमान् जाम्बवान् सदा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेण अक्लिष्टकर्मणा यदार्हं पूजितः सर्वे कामैः सर्वैश्च पुष्कलैः प्रष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यदा कदम तत्वा सर्वे महात्मानं तदस्य प्लवकशवः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्ताम् अप्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा राम अभिषेचनं भोजितश्चैव रामेण किष्किन्तां प्राविशत् पुरीं विभीषणो अपि धर्मात्मा सह नैरुतशभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायात् विभीषणः स राज्यम् अखिलं शासन् निखतारिर्महायशः राघवः परमोदारो राजा परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामधर्मक्षं धर्मवत्सलः आदिष्टधर्मज्ञ मया सखेमां गां पूर्वराजात्युषितां बलेन तुल्यमयात्मं पितृभित्रुता यादां यौवराज्ये दूरम् उत्पहस्प सर्वात्मना पद अनुनीयमाणो यदा न सौमित्रिरुभैर्वियोगं नियुज्यमाणो अपि च यौवराजः तदो आप्यसिञ्चत् भरतं महात्मा मौण्डरीक अश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन च सकृत्ते अन्यस्य विविधयज्ञैर् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्तः वर्षाणि राघवः सदा अश्वमेधान् आजह्रे सदस्पाणभूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुः स महास्कन्द प्रतापवान् लक्ष्मणान् चरः रामः पृथिवीम् अन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मः प्राप्य राज्यम् अनुत्तमम् ईजः बहुविधैर्यक्तिः स सुहृत्ज्ञादिपान्तवैः स न पर्यदेवन् विधवा न च व्याळकृतं वयं न व्याधिजं वयं भावे रामे राज्यं प्रशासति निर्दस्युरभवल्लोहो नानत्तः कञ्चिदस्पृशत् न च स्मः वृत्तबालानां प्रेदखाद्यानि कुर्वते सर्वम् उदितं ये वासीत् सर्वो धर्मपुरा अभवत् रामम् एवानुपश्यन्तो नाप्यहिंसन् परस्परम् आसन् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामयो विशोगाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो इति प्रजानाम् अभवन् कदा राममूलं जगत्तभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो इति प्रजानाम् अभवन्
कदाह रामभूतं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानां अभवन् कदाह रामभूतं जगत् अभूत् रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्पनित्यफलस्तरः स्कन्दविस्तृतः काले वर्षिच्च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्र लोभविवर्जितः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते दुष्टः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाः धर्मरता रामे शासति नान्तृताः सर्वरक्षणसम्पन्नः सर्वे धर्मपरायणः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यम् अहारयत् धन्यं यशस्यम् आयुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं स्वार्षम् आदिकाव्यमिदं तु आर्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयात् लोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं मह्यं विजयते राजा रिपुश्चाप्य अधितिष्ठति राघवेण यदा मादा सुमित्रलक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्र सदास्त्रयः भविष्यन्ति सदानन्तः पुत्रपौत्रसमन्वितः श्रुत्वा रामायणमिदं तीर्थम् आयुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वम् अक्लिष्टकर्मणः शृणोति इदं काव्यम् आर्षं वाल्मीकिना कृतं सप्तदानजितक्रोधो दुर्गान् अधिदरत्यसौ समागमं प्रभासन्ते लभते चाभिपान्तभिः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवान्त श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेदः मह्यं राजः प्रवासी स्वस्तिमान् विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेद मह्यं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्फला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुर् अनुत्तमान् बोधयंश्च पठञ्चेमम् इतिहासं पुरातनं सर्वमभिः प्रमुच्येत तीर्घमायुर् अवाप्नुयात् प्रणम्य सरसा नित्यं शोधव्यं क्षत्रियैः प्रजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृष्णं शृण्वतः पठतः सदा प्रियते सततं रामः सखि विष्णुः सनातनः आदिदेव महाबाहुर् हरिनारायणप्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं श्रेयश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्तं प्राप्नोति सर्वं भुवि जातसिद्धिं कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं श्रेयश्च मुख्यः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्तं प्राप्नोति सर्वं भुवि जातसिद्धिं आयुष्यम् आरोग्यकरं यशस्यं सौप्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च शोधव्यम् एतन् नियमेन सद्भिर् आख्यानं ओजस्करं वृत्तिकामहि एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं पत्रमस्तवः प्रव्याहरद देशसप्तम बलं विष्णुः प्रवर्ततां देवाश्च सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् देवाश्च सर्वे दुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् दुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमं संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति ह्यच नरास्तेषां वासुस्त्रीविष्टपे भक्त्या रामस्य ये चेमं संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति ह्यच नरास्तेषां वासुस्त्रीविष्टपे भक्त्या रामस्य ये चेमं संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति ह्यच नरास्तेषां वासुस्त्रीविष्टपे युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम 31 सर्गः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हाँ गोविंदा जीवन गोविंदा गोविंदा आश्रय स्वामी की जय राम 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 ராமாயணம் பூர்த்தியாலே பட்டாபிஷேக சர்க்கம் படித்தாலே குடும்ப விருத்தி தனதானிய விருத்தி ஆயுசு ஆரோக்கியம் எல்லாமே உண்டாகும் சொல்லப்பட்டிருக்கு பித்திருக்கள்லாம் திருப்தி அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னா மகான்கள்லாம் கர்மாக்களை வச்சுருக்காங்க பித்திருக்களை தனியாக தவசம் பண்ணணும் அது பண்ணணும் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க
ஆனால் ரொம்ப தீவிரமாக ஒருத்தர் ராமாயணம் நித்திய பாராயணமாக பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எந்த கடனும் பட்டவங்க கிடையாது. பித்திருக்கல்னா தேவ கடன் எதுவுமே கிடையாது. அவங்க எதுவும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ராமாயணம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பித்திருக்கத்தை சந்தோஷம் பண்ணுவாங்க. அது கங்கா மகாத்மியம் இருக்குது, நிறைய விஷயம் இருக்குது பித்திருக்கால் திருப்தி அடைகிறதுக்கு. அதான் ரொம்ப விசேஷம். தசரதருடைய பித்திருக்கால் என்ன பண்ணால் அந்த பித்திருக்கால் திருப்தி அடைவாங்க. தசரதரை பார்த்தது ராமர், இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது. அப்போது ராமாயணம் பூரா படித்தாலும் நித்திய பாராயணமாக பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த கடமையும் கிடையாது. வெளியே போய் எதுவும் செய்யணும் அவசியம் கிடையாது. கோயில் குளம் அலையணும் அவசியம் கிடையாது. எதுவுமே செய்ய அவசியம். அதுதான் சில பிரபுபாதா கூட சொல்கிறார், பகவன் நாமா சொல்லிட்டாலே எதுவும் கிடையாது அப்படின்னும் போது நித்தியமாக நம்ம பாகவதமாக ராமாயணமாக படிச்சவங்களுக்கு தேவக்கடன், பித்திருக்கடன், மனுஷக்கடன், பூதக்கடன், மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு கடன்பட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் கூட நம்ம எதுவும் கடன்பட்டவங்க கிடையாது. அதெல்லாம் இதில் அடைஞ்சிடும். ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுறதால, பாகவத பாராயணம் பண்ணுறதால இது அவ்வளோ க்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனால் இதை படிக்கணும் உட்காந்து, அதை படிக்க தான் விடாது. பல டிஸ்டன்ஸ், நடுவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு, எப்படியாவது அது வந்து படிக்க விடாது. துஷ்ட சக்தி எங்கேருந்தாவது வரும், எங்கேருந்தாவது நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படி வருங்க. வந்து என்ன பண்ணோம், அதை கெடுக்கப்போம். அதை கெடுக்க போகும்போது நம்ம என்ன சூட்சமாக வரும், கண்ணுக்கு தெரியாது. நம்ம தான் அதை ஸ்ட்ராங்காக இருந்து அதை விடாமல் படிக்கணும். இப்போ ஒரு நாள் படித்தா மறுநாள் பகவான் எதிர்பார்ப்பார், என்னடா அது படிக்கல இன்றைக்கி, நம்ம விடாமல் படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா பகவான் சந்தோஷம். ஏன்னா பகவான் கேட்கல, நீ தானே ஆரம்பித்த, அப்போ ஒழுங்காக பண்ணுவோம் வேணாமா? எப்படி நானாக கேட்டேன், நீ சுந்தரான படின்னு, நீ படித்த என்ன ஆசை தூண்டி விட்டு நீ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அதுதான் பகவானுக்கு. அதான் சொல்லி எது செய்தாலும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும். ஆரம்பிச்சுட்டு நாம செய்யறதும் கூட சரி, ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது தொடர்ச்சியாக பண்ணணும். ஏன்னா மறுநாள் நீ விட்டுருவேன் சம்பந்தமாக, ஆனால் நீ சொல்லிட்டே நீ விட்ட, அதை கேட்டு ரசித்து பகவான் எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர கதமஸ்தான், அதை தான் அஞ்சலி பண்ணின்னு கேட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அங்கே அவர் காத்திருப்பாருன்னா இன்றைக்கி நம்ம பசி தீக்கலையே, எது பசி? இந்த ராமாயணம் தான் அவருக்கு பசி. அந்த ரகுநாத கீர்த்தனம் அவருக்கு வேணும். அப்போ அவர் எதிர்பார்ப்பார். அதை படிக்கலைன்னா மனசு வந்து போய்டும். அது வந்து என்னென்னா, நம்ம எதையுமே ஆரம்பிக்கக்கூடாது. ஆரம்பிச்சுட்டு அது தொடர்ச்சியாக நாம சிங்கத்தமாகவும் சரி, ஒரு அகண்ட நாமான்றோம் 6 மணிலேருந்து சங்கல்பம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அந்த 6 to 6 வரையும் பண்ணி தான் ஆகணும். நீ மயக்கம் வச்சு எதனா கூட பரவாயில்ல, தண்ணி குடி, ஏதாவது பண்ணிக்க, எதனா சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கோ, ஆனால் பண்ணுறன்னு ஒத்துக்கின பிறகு பண்ணி தான் ஆகணும். சப்தாகம்னா 7 நாள் முடிச்சிடணும். உடம்பு உள்ள டயர்டு அதெல்லாம் அப்படி தான் வரும். ஆனால் அந்த சமயத்தில் நீ சமாளிச்சுன்னா அவருக்கு அதிகமான சந்தோஷம். பகவான் ஒரு கிருஷ்ண பிரியம், சகல கல்மஷ நாசனம், கிருஷ்ணருக்கு சந்தோஷ பிரியம் உண்டாகும். அப்படி பாகவதம் யாருன்னா படிச்சுட்டாங்கன்னா, ராமாயணத்தை படித்தா ராமருக்கு பிரியம் உண்டா, சந்தோஷம் உண்டா. அந்த சந்தோஷத்தில் நீ எது கேட்டாலும் கொடுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு திருப்தியாக நீ செய்தல்ல, எனக்கு கடை வைக்கல, அப்போ உனக்கு திருப்தியாக நான் செய்வேன். அதுதான் பகவானுடைய செயல். எனக்கு திருப்தியாக நீ செய்த, உனக்கு திருப்தியாக நான் செய்ய மாட்டேன். அப்போ தினமும் பாராயணம் பண்ணி பழக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த சுவை, அந்த சந்தோஷம் என்னான்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அதை அனுபவிச்சவங்க. இப்போ நான் ஒரு நாளில் வந்துச்சு, எத்தனை நாள் பாராயணம் பண்ணி இல்லை ஸ்பஷ்டமாக படிக்க முடியுமான்னு, எப்படி சரளமாக டக்குன்னு படியுங்க, ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது. நான் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சேன்னா ஃபாலோவே பண்ண முடியாது. எங்கள் வீட்டிலலாம் யாரும் கட்டு போயிட்டாங்க, ஏன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கும். இப்போ நான் இதுவே ஸ்லோ தான் முடிஞ்சது. ஏன்னா ஓரளவுக்கு அது புரியணும் வந்து படிக்கணும். நம்ம முடிக்கணும்னு நினச்சின்னா அது வேறு ரேஞ்சே வேறு, அது வேறு மாதிரி போகும். ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுக்கலாம். ஆனால் நம்ம கரெக்டாக உச்சரிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும், அவங்க என்ன ஏதோ தவறாக உச்சரிச்சு படிச்சுன்னு போகிறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா அதில் ஃபாலோ பண்ண முடியாததுனால இது தப்பாக படிக்கிறான்னு தோணும். கிடையாது, அது கரெக்டாக வரும். அதில் படித்து பழக்கப்பட்டு ஒரு நாளில் வராது. படித்து அபியாசம் தான். அப்போ அக்ஷர அபியாசம் அது பண்ணுறதுன்னா அம்மா சரளமாக வரும் படிக்கிறது. இப்போ இதுவே நிறைய இடத்துல விட்டுருப்பீங்க, ஃபாலோ பண்ண முடியும். எங்கேயாவது நான் ஃபாலோ விட்டுருப்பீங்க, அங்கே டக்குன்னு தேடவீங்க. அது மாதிரி அப்படின்னும் போது இவ்வளோ ஏன் இதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நானே போய் பண்ணேன்னா தேடிப்போம், டக்குன்னு எங்கேயோ விட்டுருவேன். ஆனால் அது நம்ம படிச்சுட்டு தான், ஆனால் எனக்காக ஃபாலோ பண்ண முடியாது. நான் அது நானே அனுபவிச்சிருக்கேன். அது மாதிரி அதில் பிரித்து படிக்கணும். ஒரு வாரத்தில் போர்வையாக வரும்போது அதை பிரித்து வரலாம். அது அப்படி அகஸ்தி அப்படி தான் வரணும். சகஸ்தி அப்படின்னு வரும். தனியாக போய்டும், அகஸ்தி தனியாக போய்டும். அப்படி சில இடத்துல பிரித்து படிப்போம், சில இடத்துல ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கும்போது சேர்த்தும் படிப்போம். எப்படி படித்தாலும் சரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் தப்பு இல்லாமல் படிக்கணும். அவ்வளோதான். எங்கேயோ ஒன்று மிஸ் ஆகும், தப்பு வரதான் செய்யணும். அப்படி படிக்கணும்னா சுவையாயிடும்.
ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் போர் அடிக்கும், படிக்க டேஸ்ட் ஆகிடும். அப்போ எவ்வளோ நேரம் படித்தாலும் சலிக்காது. அதனால் பாராயணம் பண்ணணும். வீட்டில் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம். அதான் முதல் சொன்னதே ஆகியார். ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒன்று படி, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படி, பாகவதம் படி, சுந்தரகாண்டம் படி, ராமாயணம் படி, எதையாவது ஒன்று பாராயணம் பண்ணி இருக்கோம். தெய்வத்துக்கு நம்ம ஆகாரம் கொடுக்குறோம். அதுதான் தெய்வ கடனை பூர்த்தி பண்ணுறோம் அந்த பாராயணம் பண்ணும்போது. ரிஷிகளுடைய வாக்கியங்களை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன தெரியும்? ஏதோ அக்ஷரம் நினைக்கிறோம், கிடையாது. மகானுடைய தபஸுகள் இருக்குது. அந்த தபஸ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. கொடுத்தா தான் நமக்கு அதை சாநித்தியமாக இருக்கும், பகவத் பக்தி பெருகும். சும்மா வந்துச்சு தெய்வ மகான்கள் அனுகிரகம் எல்லாம் நம்ம படிக்க வந்துச்சு எனக்கு இல்லை. அதை அவங்கள திருப்திப்படுத்தி அவங்க நல்லா படிக்க வைப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அனுகிரகத்தினால. அதனால் வால்மீகி மகரிஷி படிக்கிறோம். அவங்களும் மகாத்மாக்கள், ஆஞ்சநேயர், வால்மீகி, அவங்களாம் அகஸ்தியர், எல்லாம் ரிஷிகள்லாம், வசிஷ்டர், வாமதேவர், விஸ்வாமித்திரர், எவ்வளோ மகான்களை பற்றி படிக்கிறோம். அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு எங்கே போவோம், நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும். படிக்கிறோம். அவங்க தபஸை நம்ம கொடுப்பாங்க. கொடுத்தா நம்ம படிக்கலாம். படிக்க வேறு எதுவும் வேணான்னு தோணும். இது மட்டுமே போதும் தோணும். அது புரியல. அது ஒரு சுவை இருக்குது படிக்கிறதுலேயே. அந்த நாக்கில் ருச்சி ஏறும் நமக்கு படிக்க சுவையாக. அதனால் இந்த ராமாயணம் பட்டாபிஷேக சங்கத்தோடு பூர்த்தி பண்ணுவோம். ரொம்ப விசேஷம். இதெல்லாம் என்றைக்கோ ஒரு நாள் படிக்கிறனும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நித்தியமாக பாராயணம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம். தினமும் பாராயணம் பண்ணணும். ஒரு 10 அத்தியாயமாவது 10 சர்க்கமாவது ஒரு நாள் படிக்கணும். ராமாயணத்தில் 10 சர்க்கமாவது குறைஞ்சி. நான் இது சில பேர் இது பெருசுன்னுவாங்க. அதனால் இதெல்லாம் நான் ஸ்லோகார்த்தம் ஸ்லோக பாதம் அரை ஸ்லோகம் கால் ஸ்லோகம் படித்தாலும் புண்ணியம் சொல்லி தான் பாகவதம் சொல்லியிருக்கு. இதில் என்ன சொல்லிது, அதை விட ஒரு படி மேலே ஏகைகம் அக்ஷரம் இருக்குது. ஒவ்வொரு அக்ஷரமும் மகா புண்ணியத்தை இருக்குது. ஒரு அக்ஷரம் படித்தா கூட புண்ணியமாக அப்படி சொல்லிட்டு ராமாயணம். பாகவதம் மாதிரி அரை ஸ்லோகம் கால் ஸ்லோகம் சொல்லிது. இதெல்லாம் நான் ஒரு அக்ஷரம் கூட புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அவங்க எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பார் ராமாயணம் யோசிச்சு பார். அப்போது நம்ம அதுக்காக ஒரு அக்ஷரம் 2 அக்ஷரம் படிக்க போகிறோம் இல்லை. ராமநாமம் சொல்கிறதே ஒரு அக்ஷரம். ஏக அக்ஷரம் ராம்னா ஒரு அக்ஷரம். துவய அக்ஷரம்னா ராமான்னு சொல்லும்போது 2 அக்ஷரம் ஆகிடும். அந்த ராமநாமம் சொல்கிறோம். அதுவாது சொல்லலாமே. அப்போ ராமாயணத்தில் ஒரு அக்ஷரம் படித்த மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? அதனால் ஏகைகம் அக்ஷரம் பிறகு மகாபாதக நாசனம். பெரிய மகாபாதகங்கள் பாபத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடியது இந்த ராமாயணம். அதனால் ராமாயணத்தை நித்தியமாக பாராயணமாக வச்சுக்கிறவங்க வீட்டில் படிக்காமல் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க. அதை பாராயணம் மட்டும் தான் போய் சாப்பிடுவாங்க. குளிச்சுட்டு சுத்தமாக உட்காந்து ஒரு அத்தியாயமாவது படிக்கணும், ஒரு சர்க்கமாவது படிக்கணும். ராமாயணத்தில் சர்க்கன்னு வரும், பாகவதெல்லாம் அத்தியாயம்னு வரும். இது ஒரு சர்க்கமாவது பாராயணம் பண்ணணும். தினமும் முடிஞ்ச வரைக்கும் 10 சர்க்கமாவது பாராயணம். குறைஞ்சபட்சம் 10 சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணணும். மற்ற வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வேலை எப்படி ஓடுதுப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் மங்களம் எப்படி ஏற்படுத்துப்போம். ஆட்டோமேட்டிக்காக மனசு எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுப்போம். அப்போ பார்க்கலாம் தெரியும். ஏன்னா அந்த ராமாயணம் படிக்கிற அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தியா, அது உள்ளே போய் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற சூட்சமான நரம்புகள், தூங்கி கிடக்கிற நரம்புகள் உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணிட்டோம். அதை தூண்டி விட்டுரும். அந்த உற்சாகத்தில் நீ என்ன பண்ணுறன்னா உனக்கு சந்தோஷம் தந்தாலே. பலவீனமான எண்ணங்கள்லாம் எதனால் வருதுன்னா துஷ்ட சங்கத்தினால. அப்போ அந்த ஆத்ம உணர்வானது தூங்கிடுது, பௌதிக உணர்வு எழுப்பப்படுகிறது. ஆத்ம உணர்வு எப்போ தூண்டப்படும்? அது சூட்சமான நரம்புகள் தான் அந்த உணர்வுகளை தூண்டும். அது எப்போ தூண்டப்படனா இந்த மாதிரி அக்ஷரங்கள், இந்த சப்தங்கள்லாம் நம்ம உச்சரிக்க நமக்குள்ளே ஆன்மீக உணர்வு தூண்டப்பட்டால் அப்போ ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். எவ்வளோ கவலைகள் வந்தாலும் நீ பாதிக்கப்பட மாட்டேன். மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். பானமே இடிஞ்சிக்கு இருந்தாலும் சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த பாதிக்கப்பட மாட்டேன். உன்னால் நீ போனால் உங்கள் வீட்டில் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகும். உன்னை பார்த்தாவே அவங்களுக்கு மங்களம் உண்டாகும். அப்பா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு. அவங்க கையால் ஒரு பொருள் வாங்கினா, ஒரு சின்ன விஷயம் அவனுக்கு தெரியும், சொல்லியிருக்கேன், வாங்கினா உடனே அது மொத்தம் விற்று போயிடும், மொத்த வியாபாரம் ஆகிடும். ஏன்னா அவங்க பாராயணம் பண்ணுறாங்க. அது போல் பகவான் அவங்க கூட இருக்கான். தெரியாது, அவங்க பார்த்தா சாதாரண மனுஷன். நம்ம மேலே 2 கை 2 கால் இருக்குது. அவங்களுக்குள்ள ராமர் பகவான் அவங்களுக்குள்ளே வந்துடுவான். இந்த ராமாயணம் படிக்கிறவங்களுக்கு பகவான் ஃபாலோ பண்ணுவான். அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுப்பான். அதெல்லாம் மகான்கள்லாம் ஞானதிஷ்ட பாசம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு வளையம், அந்த ஒரு ஒளிவட்ட அந்த வளையம் உண்டாகுமா, பாதுகாப்பு வளையம். எதனாலனா அந்த ஸ்லோகங்களை உச்சரிக்கிறதுனால. இதெல்லாம் மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த பாதுகாப்பு வளையம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அது அதுதான் அவங்க சேஃப்டி. அது கவசம் மாதிரி அவங்களுக்கு. அதுதான் நாராயண கவசம்னு சொல்கிறோம்.
கவசம் இது ஜெபிக்கணும், இந்த கவசம் நாராயண கவசம் பாகவத்தில் இருக்குது, அதெல்லாம் படித்தா நம்மளுக்கு கவசம். ராமநாம கவசம், அதெல்லாம் கவசம். இதெல்லாம் ஜெபிக்கும் போது ஆஞ்சநேயர் நம்மளை ராம தூதர்கள் நம்ம பின்தொடர்ந்து வருவாங்க, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால தான் நம்ம யாருமே இல்லைன்னு நினச்சி நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. நம்மளை பார்த்துன்னு இருக்காங்க, ஏன்னா நீ பகவத் பக்தன், நீ தவறுதல் உன்னை விட மாட்டாங்க. அதே சமயத்தில் நம்மளை ஒருத்தர் பார்த்துருக்கா, பகவான் கண்காணிச்சுன்னு இருக்காரு அப்படின்ற எண்ணம் வந்துச்சுன்னா நம்ம தவறு பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணுறோம், ஏதாவது கோபத்தை பேசலாம், சாமி எதிர வச்சுன்னு கெட்ட வார்த்தையில் பேசுவாங்க, அப்படிலாம் பேசக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் பார்த்துன்னு இருக்கான். அப்படின்னும் போது நம்மளை பின்தொடர்ந்து வரோம். அப்போ அவனுடைய பாதுகாப்பு நமக்கு இருக்குது. அதனால தான் சில இடத்துலாம் பார்த்தா தப்பிச்சோம், சில இடத்துலாம் பார்த்தா ஆபத்து தப்பிச்சிருக்கோம். அது யாருன்னா பகவான் காப்பாற்றுவோம். நாங்கள் வந்து தப்பி வச்சுட்டோம். எனக்கு நடந்த விஷயம், மூலக்கடை கிராஸ் பண்ணுறேன், பஸ் இவ்வளோ கிட்ட வந்துச்சு. நான் ஒன்றும் இல்லை, இப்படி தான் எங்கே இப்படி பார்த்துனுக்கிறேன், இங்கே பஸ் வருது, சரி இங்கே பார்த்து ஆள் இல்லைன்னா கிராஸ் பண்ணலாம் போது பஸ் இப்படி வருது, இவ்வளோ கிட்ட வந்துச்சு. டக்குன்னு எதர்ச்சியாக நடந்தல, டக்குன்னு இப்படி திருமணம் பார்த்தா பஸ் இப்படி கிராஸ் பண்ணி போயிடுச்சு. அங்கே நின்றுந்தேன் நான் காலி, பஸ்ஸு வருது இப்போ அப்படி நின்றுந்தா நான் காலி. அது மூலம் கிராஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அங்கே இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தாங்கி இந்த பக்கம் பார்க்கல, இந்த பக்கம் தான் பார்த்தேன் வண்டி வருதான்னு பார்க்கணும். இவ்வளோ கிட்ட வருது வண்டி, கிட்ட வருது. டக்குன்னு இல்லை என்னமோ தெரியல, திடீர்னு திரும்பினேன். அது யார் கையை பிடிச்சி திரும்பினாங்களான்னு தெரியல, திடீர்னு திரும்பினாலே கொஞ்சம் தள்ளி வந்துட்டேன். வண்டி இவ்வளோ கிராஸ் இப்படி போகுது ஃபாஸ்ட்டாக. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்க்காம விட்டேன், அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக. 2 ட்ரெயின் எதிரும் முதலும் வருது, அங்கே நின்று அந்த இடத்துல காற்று அடிக்குது பயங்கரமாக. எதிர் ட்ரெயின் வரும்போது பயங்கர காற்று அடிக்குது, நடுவில் சென்டராக நின்ட்டேன். இப்போ நான் கொஞ்சம் தவறுனா ஒன்று இந்த ட்ரெயினில் இல்லை, இந்த ட்ரெயினில் அடிப்பேன். இப்படி வருது இப்படி போகுது அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு இடத்துல நடந்தது. திருவத்தூர் அது ஒரு ட்ரெயின் ட்ராக்கில் அப்படின்னு அந்தே வந்துருந்தான். அது மாதிரி ஆபத்துலாம் யார் காப்பாற்றுனா பகவான் காப்பாற்றுவான், பிடிச்சி வச்சுக்குவான். அந்த இடத்துல பிடிச்சி வச்சுக்கான், பகவான் காப்பாற்றுவான். இதுதான் பகவானுடைய லட்சணம். இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயத்தில் பகவான் காப்பாற்றிருக்கான். ஒரு இடத்துல வந்து சேரியில் காலனியில் ஒரே சண்டை. அப்போ என்னை நான் போய் மாட்டிக்கினாங்க. நான் வந்து ஊராளன்னு சொல்ல தெரியல, அதனால் மாட்டினேன். அந்த இடத்துல போய் மாட்டினோடனே நம்மனா எல்லாமே வந்து சுற்று போட்டோடனே காலையில் நடந்த விஷயம். நான் ஒன்றும் பண்ணல. என்னங்க நான் என்ன பண்ணேன் உங்களுக்கு ஜம்முல் தந்து? ஆமாம் சரின்னு சொல்லிட்டு உடனே பேச அது இதுன்னு மிரட்ட ஆரம்பிச்சாங்கலாம். உடனே எங்கேருந்தோ ஒருத்தன் வந்தான் பார்த்துட்டு, நீ போப்பா போனேன் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம தெரிஞ்சது தான் அப்படின்னு. அந்த ஊரில் யாரோ ஒருத்தன் திடீர்னு எங்கேருந்து வந்தான் தெரியல, யாருனே தெரில. திடீர்னு வந்து போனி என்னை தப்பி விட்டான். அந்த கும்பல் வந்துட்டாங்க. இது பண்ணி அவங்க மிரட்டாங்க, அப்படின்ட்டு மிரட்டான ஒரு மாதிரி மிரட்டுறாங்க. சரி நான் சொன்னேன், இது போல் ஊராள் காலனி ஆள் ஆகாது இல்லையா, அதனால் கடைசியில் என்னாச்சு, யாரோ ஒருத்தர் வந்து காப்பாற்றுங்க. நம்ம ஒரு பாவம் மாதிரி இல்லை, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம எங்கே சண்டைக்கு போனோம், நம்ம பாகவத ராமாயணம் இருக்கிறோம். ஆனால் யாரோ நினச்சின்னு நம்மளை இது பண்ணிட்டாங்க, பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் பிடிச்சி தள்ளி விட்டு நீ போன்னு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அந்த இடத்துல பகவான் காப்பாற்றணும். இது மாதிரி எத்தனையோ இடத்துல பகவான் ரட்சிப்பான். அது மாதிரி 1-2 சொன்னால் நிறைய சொல்லலாம். திருவண்ணாமலையில் காசு தொலைச்சிட்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன், அதுவும் பகவான் தான் காப்பாற்றணும். இது வரும்படி செய்தான். அப்போது வயசு சின்ன வயசு, அப்போ அவ்வளோ தெரியாது. அதெல்லாம் 25 வயசு 30 வயசு இருக்கும். அப்போ அது மாதிரி அவசரப்பட்டேன். ஊருக்கு போய் காசு தொலைச்சிட்டேன், எப்படி வரதுன்னு தெரியல. பகவான் யார் மூலமாக கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்பிச்சி வச்சான். பகவான் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் சொல்கிறேன், பகவான் எப்படி காப்பாற்றுறான்னா இது மாதிரிலாம் பலவிதமாக பகவான் காப்பாற்றுவான். அதனால் பகவானுடைய ரட்சணை வந்து நமக்கு வேணும்னா இன்றைக்கி உட்காந்து பாகவத பாராயணம், ராமாயண பாராயணம் பண்ணி நமக்கு எப்போ எந்த ஆபத்து வரும், நமக்கு என்ன நம்ம விதி எழுதிக்குது நமக்கு தெரியாது. அடுத்த நிமிஷம் நம்மளுக்கு என்ன எழுதிக்குது, எது நடக்கும் தெரியாது. அப்போ நம்ம பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் நாம சொல்லியிருந்தா, நீ அஜாக்கிரதையாக இருந்தாலும் பகவான் ஜாக்கிரதையாக இருந்து காப்பாற்றுவான். அதனால தான் இந்த பாராயணங்கள்லாம் பண்ணுறது, இன்னும் வேலை வெட்டி எல்லாமே பண்ணுறது எல்லாம் இதுக்கு அவ்வளோ விசேஷம் இருக்குது. சரி சொல்லுங்கண்ணா. சீதாபதே ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். எதுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ விட்டுறாதீங்க, தொடர்ந்து பாராயணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன். அதுதான். स्वस्ति प्रजाप्त्या परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषः को ब्राह्मणेभ्यः सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु।
काले वर्षदपर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अतनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापादकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स यादिः ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथाय नादाय सीताय पदये नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथाय नादाय सीताय पदये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते तत्र नास्ति समभूत् तद्दे भवतु मङ्गलं मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम जन्मंगलम सुवर्णस्य वेणदा कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य दद्दे भवतु मंगलम अमृतोत्पादने तैत्यंक्नतो वज्रतास्य यत् अदितिर्मंगलं प्रातः तद्दे भवतु मंगलम त्रिविक्रमण प्रक्रमोद विष्णुरमिततेजसः यदासीन् मंगलम राम तद्दे भवतु मंगलम यदवः सागरत्वेव देवा लोहा दिशस्यते ऋतवः सागरत्वेव वेदलोका दिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। जय कालिकास्मरण जय राम राम गोविंदा जीवस्मरण गोविंदा गोविंदा आंजनेय स्वामी की जय तत्पर अधिकम राम 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 नमः बोलिए राम 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 नाम तो बोलते माँ राम 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 श्री रामनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधुमुनि की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम हर नम पार्वती पदे हर महादेव सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। राम 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 आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधुमुनि की जय। सीतापदे राम 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 थोड़ा पूर्ति बने बा राम 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 राम